खुदावन आपके साथ हो। आज 30 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुश आमदेद। कलीसिया आज मुक़द्दस इंद्रियास की ईद की दावत हमें देती है। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 10 बाब, उसकी 9वीं आयत मुबारक से लेकर 18वीं आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर 19, उसकी 8वीं आयत मुबारक से लेकर 11वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका चौथा बाब, उसकी 18वीं आयत मुबारक से लेकर 22वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुक़द्दस दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह की पैरवरी के ऊपर है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पतरस और इंद्रियास को कहते हैं कि जाल छोड़ और मेरे पीछे हो ले, तो वो उसी वक्त वो छोड़ देते हैं। उसके बाद जब्दी के दो बेटों को भी जब वो कहते हैं कि अपना जाल छोड़, तो वो छोड़कर उसके पीछे चले आते हैं। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जब बुलाता है तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और ये जो छोड़ना होता है ये बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर एक माहीगीर के लिए, क्योंकि अगर हम माहीगीरी की पेशे की तरफ देखें तो उनके लिए जो जाल है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चाहे उनके पास कश्ती हो और वो गहरे में भी चले जाएं, अगर जाल नहीं है तो वो मछलियां नहीं पकड़ सकते। अगर उनके पास कश्ती नहीं है मगर फिर भी वो किनारे पर रहते हुए कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, तो जाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहते हैं कि तुम इस जाल को छोड़ो। जाल को छोड़ो किस वजह से? क्योंकि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और जब आदमगीर बनाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो। किस लिए? अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, कलाम में क्या लिखा हुआ है कि पहला पतरस उसका 5 बाब और उसकी 7वीं आयत में, और अपनी सारी फ़िक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी फ़िक्र है। क्योंकि खुदावंद को हमारी फ़िक्र है। और शागिर्दियत जो है ये चुनना होता है। खुदावंद यीशु मसीह हमें चुनता है, और हमें चुना किस तरह गया है। अगर आप मेरे साथ इर्मिया नबी का सहीफ़ा उसका पहला बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत को देखें तो क्या लिखा हुआ है। खुदावंद मुझसे हम कलाम और कहा, पेशतर इससे कि मैंने तुझे बतने मादर में बनाया, मैं तुझे जानता था। और पेशतर इससे कि तू रहम से निकला, मैंने तुझे मखसूस किया और तुझे कौमों का नबी ठहराया। हर एक मसीही जो है, हर एक बपतिस्मा याफ्ता वो बुलाया गया है। किस लिए बुलाया गया है? क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं तो दर हकीकत हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार बन जाते हैं। कौन से पैरोकार बन जाते हैं? कि हम उसकी तालीमात जो हमने हासिल की हैं, जो कलीसिया उसने अपने शागिर्दों पर कायम की थी, उस कलीसिया में जब हम शामिल हो जाते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हो जाते हैं, यानी उसके गवाही देने वाले। किस तरह? खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक जब हम बपतिस्मा लेते हैं, मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूल कुदुस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। यानी हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बन जाते हैं। और जब हम शागिर्द बन जाते हैं तो हमें ज़रूर है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। क्योंकि जब हम उसकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, जब हम उसके तालीमात को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, तो फिर हम क्या बनते हैं? हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बन जाते हैं। मेरे साथ कलाम को खोलें, मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 35वीं आयत में क्या मरकूम है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा अल्फाज हैं ये, कि क्या है, अगर तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो इसके सबब से जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हम मसीह में बुलाए गए हैं। हमने जाल छोड़ने हैं। कौन से जाल छोड़ने हैं? नफ़रत के जाल। हमने कौन से जाल छोड़ने हैं? खुदगर्जी के जाल। अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा कलाम को और मज़ीद गहरे में जाकर देखें तो हमने कौन से जालों को छोड़ना है जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने आज हमें दावत दे रहे। वो जाल हैं गलातियों के नाम ख़त, मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलातियों का नाम उसका 5 बाब और उसकी 19वीं आयत में कौन से हमने जाल छोड़ने हैं? हरामकारी के जाल, नापाकी का जाल, बद परहेजगारी का जाल, बुत परस्ती का जाल, जादूगरी का जाल, दुश्मनी का जाल, झगड़े का जाल, हसद का जाल, गज़ब का जाल, तफरके का जाल, जुदाइयों का जाल, बिदतों का जाल, रश्क का जाल, नशेबाजी, उबाशी,
ये जाल हमने छोड़ने हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि ये जाल छोड़े तो मैं आपको आदमगीर बनाऊंगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक बपतिस्मा याफ्ता को बुलाया है कि वो अब खुदावंद यीशु मसीह का जब इकरार करता है तो वो निजात का वारिस ठहरता है। और जब निजात का वारिस ठहरता है तो ज़रूरी है कि हमने ये जाल छोड़ दें। क्योंकि क्या करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं और जब हम मसीह का इकरार करते हैं अपने मुंह से, तो हम निजात के वारिस बन जाते हैं। किस तरह? रोमियो के नाम खत उसका 10 बाब और उसकी 9वीं आयत में क्या खुदावंद का जिंदा कलाम में मरकूम है कि अगर तू अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु खुदावंद है और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया है तो तू निजात पाएगा। हम खुदावंद यीशु मसीह के निजात के वारिस हैं। तो लिहाजा ज़रूरी ये है कि हमने अपने जाल छोड़ने हैं। वो जाल जो हमें खुदावंद यीशु मसीह से मिलने से रोक रहे हैं, वो जाल जो हमें खुदावंद यीशु मसीह से दूर लेके जा रहे हैं, वो जाल जो हमें अपने बहन भाइयों से दूर लेके जा रहे हैं, और वो जाल जो हमें खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार बनने में मदद नहीं देते। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने जालों को छोड़ें, हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ अपनी निगाहें गाड़ें, उसके पीछे चलें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा के साक्रामेंट में हमें यह कुव्वत दी है कि हम जाकर लोगों में खुदावंद यीशु मसीह की मनादी करें, उसके शागिर्द बने, उसके कलाम का प्रचार करें, उसके कलाम को, ज़िंदा कलाम को अपने दिल में रखें। उसी कलाम के वसीला से हम दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें। खुदावन आपको ये फ़ज़ल बख्शे कि जब आप ये जाल छोड़ें जो हमें खुदावन यीशु मसीह से मिलने में हम तकलीफ़ का बायस बन रहे हैं, कि हमारे घराने में सलामती, खुशी, मोहब्बत और तंदुरुस्ती और सबसे बढ़कर खुदावन यीशु मसीह का पाक रूह हमारे दरमियान में रहे। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से, आमीन।